दुबई के समुद्र में बनाए शहर अब डूब रहे हैं। आखिर इन शहरों को बनाने में ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स का ऐसा हाल हो गया है? यहाँ चूक टेक्नोलॉजी की थी या फिर इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाना ही सबसे बड़ी गलती थी? दोस्तों, छुट्टियों में दुबई की सैर पर जाते आपने कईयों को देखा होगा। मीडिया की माने तो अब हमारे एंटरटेनमेंट जगत के सितारे और क्रिकेटर्स में से कोई ना कोई तो दुबई की सैर पर रहते ही हैं हमेशा। इतने नहीं, एक्टर शाहरुख खान और बिजनेसमैन राज कुंद्रा जैसे कई अरबपति इंडियंस ने तो दुबई के इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स ग्रुप में आलीशान घर भी खरीदा है। भले ही दुबई के इन आइलैंड्स ने अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन जानकारों की माने तो दुबई के समुद्र में बनाए ये शहर धीरे धीरे डूब रहे हैं। तो आखिर ये शहर कैसे डूब रहे हैं, और हाँ, आखिर कैसे समुद्र के बीच इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने का काम पूरा किया गया, जानेंगे हम आज के हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। नासा के वैज्ञानिकों की माने तो दुबई का पाम जुमेराह हर साल करीब 5 मिलीमीटर तक समुद्र में समाता जा रहा है। वहीं साल 2010 में एक समुद्री कंपनी पेंगुइन मरीन ने भी एक चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि द वर्ल्ड वापस समुद्र में डूब रहा है, यानी 300 द्वीपों की दुनिया भी समुद्र में समाती जा रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इन आर्टिफिशियल द्वीपों को बनाने वाले आर्किटेक्ट इंजीनियर्स ने ऐसी क्या गलती कर दी है जिसका भारी नुकसान आने वाले वक्त में दुबई और यहाँ रह रहे लोगों को झेलना पड़ सकता है? तो दोस्तों, यहाँ इन सब बातों को समझने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये पाम जुमेराह द वर्ल्ड है क्या। तो दोस्तों, ये देखिए वो तस्वीर जिसे देखने के बाद आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। दुनिया के नक्शे में नजर आने वाली ये वो तस्वीर है जो पहले से इस नक्शे में शामिल नहीं थी, बल्कि इसे बनाया गया। जी हाँ, दुबई के शेखों ने इन आइलैंड्स को देश की तरक्की के लिए बनवाया है, ताकि आने वाले वक्त में जब इन खाड़ी देशों के पास तेल की कमी हो जाएगी या फिर दुनिया भर के देशों की तेल पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, तब इन्हें मदद के लिए किसी और के सामने हाथ न फैलाना पड़े। बस इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखकर दुबई के शेखों ने यहाँ टूरिज्म बढ़ाने के लिए कुछ अलग सोचा। उन्होंने जमीन में शहर बसाने के बजाय पानी में शहर बनाने का सोचा, और इसके लिए उन्होंने अपने समुद्री इलाके का इस्तेमाल किया। और बस फिर क्या था, दुनिया भर के बड़े बड़े इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के साथ इस काम को शुरू कर दिया गया। देखिए, ये है पाम जुमेराह, जो दुबई सरकार का एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसे नखील कंपनी ने बनाया है। यह दिखने में एक पाम ट्री की तरह ही लगता है, और ये दुबई अमीरात के जुमेराह तटीय क्षेत्र में स्थित है। ये पाम जुमेराह आइलैंड 5 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है। इस आइलैंड पर होटल, रिजॉर्ट, अपार्टमेंट, विला और एंटरटेनमेंट की सारी सुविधाएं हैं। इस आइलैंड को बनाने में कुल 13 अरब डॉलर की लागत आई थी। वहीं 3 प्रोजेक्ट हैं जो दिखने में इस आइलैंड की तरह ही हैं। वहीं इसके अलावा दुबई ने एक ऐसे आइलैंड को बनाने का काम भी शुरू किया था जो दिखने में बिल्कुल दुनिया के नक्शे के आकार का होता, इसलिए इसका नाम वर्ल्ड आइलैंड रखा गया, जिसमें दुनिया के देशों के तर्ज पर कई छोटे बड़े द्वीप भी शामिल हैं। यह द्वीप समूह 4.5 लाख वर्ग फुट में फैला है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि इस ग्रुप ऑफ आइलैंड को अब तक पूरा बनाया ही नहीं गया। फारस की खाड़ी में अधूरा बना यह आइलैंड अब धीरे धीरे डूब रहा है। अब जैसा कि आपको हमने वीडियो में पहले ही बताया कि इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि 300 द्वीपों को सहारा देने के लिए समुद्र तल से निकाली गई सारी रेत अब धीरे धीरे अपने पुराने जगह यानी कि समुद्र में लौटने लगी है। फरवरी साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने भी चेतावनी देते हुए कहा था कि फारस की खाड़ी में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और ये द्वीप गायब होने लगे हैं। इतना ही नहीं, कई और विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भले ही दुबई सरकार ने इन द्वीपों को बनाने में बड़ी बड़े टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन बदलती जलवायु की वजह से सबसे खराब स्थिति में समुद्र का स्तर 9 मीटर तक बढ़ सकता है। और इसके बाद इन आइलैंड्स का क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि दुबई के इन आइलैंड्स को किन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके बनाया गया है। दरअसल समुद्र में बने इन आइलैंड्स को बनाने के लिए किसी भी तरह के ईंट या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इनके बेस के लिए रेत और चट्टानों का इस्तेमाल हुआ है। अब आप कहेंगे कि भला पानी में रेत कैसे? तो सुनिए, सबसे पहले तो यहाँ पानी में रेत को रोकने के लिए चट्टानें डाली गई हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ भारत के मध्य प्रदेश में मिलने वाली ग्रेनाइट चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे गुजरात लाकर समुद्र के रास्ते दुबई पहुंचाया गया था। दरअसल ग्रेनाइट वो पत्थर हैं जो पानी में भी आसानी से खराब नहीं होते। वहीं आपको जानकर भी हैरानी होगी
कि जहां दुबई खुद ही रेत की ढेर पर बसा हुआ है, वहीं इस आइलैंड को बनाने के लिए यहाँ के रेत का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि दुबई की रेत पानी में आसानी से घुल जाती थी। इसलिए फारस की खाड़ी से रेत निकालने का फैसला किया गया और 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को फारस की खाड़ी से बाहर निकाला गया। आपके लिए यहाँ यह जान लेना भी जरूरी है कि वीडियो में जैसा कहा गया है कि रेत अपनी जगह वापस लौटने लगी है, उसका यही मतलब था, क्योंकि ये रेत इसी फारस की खाड़ी से ही निकाली गई थी। कहा जाता है कि इस आइलैंड को बनाने के लिए पत्थरों को मिलाकर एक अर्धचंद्राकार 11 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर तैयार किया गया, ताकि समुद्र के लहरों और तेज हवा को बर्दाश्त कर सके। जानकार बताते हैं कि इस आइलैंड को बनाने के लिए जितनी रेत और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, उतने रेत और पत्थर से पूरे ग्लोब को 2 मीटर ऊंची दीवार से 3 बार घेरा जा सकता था। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस आर्टिफिशियल द्वीप को बनाते वक्त सैटेलाइट से इसकी निगरानी की जा रही थी, ताकि इसे ठीक से बनाया जा रहा है या नहीं, इसकी शेप जो है वो पाम ट्री के जैसे सही आ रही है कि नहीं, ये भी चेक किया जाता था। इस बात में तो कोई शक नहीं कि दुबई ने आज अपने समुद्री इलाके में ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए हैं जिन्हें देखने और वहां बसने के लिए दुनिया भर से लोग वहां आते रहते हैं। पाम जुमेरा आइलैंड को 20 साल बीत चुके हैं। कई लोग इसे देखने के लिए जेट प्लेन का भी सहारा लेते हैं, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि यह आइलैंड चाहे जितने भी जतन से क्यों ना बनाया गया, लेकिन ये लगातार पानी में डूब रहे हैं। दुनिया भर के कई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि आइलैंड हर साल 0.2 इंच की दर से समुद्र में डूब रहा है, और कहा जा रहा है जब कभी भी प्रेशर की वजह से यहाँ की जमीन हिलेगी तो पता नहीं आइलैंड पर रहने वाले लोगों का क्या होगा। दुबई ने प्रकृति के साथ जो भयंकर छेड़खानी की, उसका खामियाजा उन्हें आने वाले दिनों में भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? इस वीडियो को देखकर आपको क्या समझ में आया? क्या आपको भी यही लगता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं, या फिर बदलती टेक्नोलॉजी के साथ दुबई की ही तरह सभी देशों को आगे बढ़ना चाहिए? इस पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, यही सवाल आप इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से भी पूछ सकते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।